उसके बाद में एक दिन अपने सभी पुत्रों को लेकर भगवान चले गए जंगल में। कहाँ चले गए? पिताजी के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पिताजी उनको साथ में लेकर ले जाते हैं। जैसे कोई राजनीतिक क्षेत्र का है तो बच्चे का हाथ पकड़कर उस क्षेत्र में ले जाएगा कि मेरी जान पहचान है। कोई कार्य के क्षेत्र का है तो वो उसको पकड़कर कार्य के क्षेत्र में ले जाएगा, ये सब सेठ जी अपने जान पहचान का है। वैसे ही भगवान भी सभी को जंगल में ले गए। किस लिए? इस जंगल में मैंने खूब गैया चराई, ये बताने ले गए। अब बच्चे थोड़े जो होते हैं वो कूदपात करने वाले होते हैं। अब बच्चे कहीं कुएं के पास चले गए, कुएं के अंदर देख रहे थे तो कुएं के अंदर एक बड़ा सा गिरगिट बैठा हुआ देखा उन्होंने। अब जैसे ही बड़ा सा गिरगिट देखा तो पिताजी के पास चले गए। अरे पिताजी पिताजी बड़ा सा गिरगिट देखा है। भगवान ने कहा भाई कौन सा बड़ा गिरगिट दिखाओ मुझे। भगवान उस कुएं के पास में गए, वहां जाकर भगवान ने भी एक गिरगिट को देखा। तो भगवान को आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा गिरगिट मैंने कभी नहीं देखा और ये इतना बड़ा कैसे है। तो भगवान अंदर गए और जैसे ही भगवान ने उसको स्पर्श किया वो जो गिरगिट था वो सुंदर पुरुष बन गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब उससे पूछा उससे भाई कौन हो, गिरगिट क्यों बने पड़े थे इतने दिन से? उसने कहा नृगो नाम नरेंद्रोस्मि इक्ष्वाकुतनय प्रभो मानुष्याख्यायमानेषो यदि ते कर्मणा स्पृशम्। उसने कहा कि मैं पूर्व जन्म में बहुत बड़ा दानी था, मैंने इतने दान किए इतने दान किए। भगवान ने कहा भाई दान किए तो फिर गिरगिट क्यों बन गया? दान करने वाला तो अच्छी गति को जाना चाहिए था। तो उसने कहा मैंने दान तो किए पर एक बार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने कहा कि मैंने एक बार प्रण किया कि मैं 1000 गाय को दान करूंगा, परंतु 1000 गाय दान करने के लिए 999 गाय तो मुझे मिल गई, एक गाय मुझे नहीं मिली मेरे राज्य में। और मेरे सेनापति से मैंने कहा कि अगर एक गाय नहीं मिली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो सेनापति किसी ब्राह्मण के घर बंधी हुई गाय को खोल कर लाया और उन गायों में शामिल कर दिया। और मुझे ये बात पता नहीं थी, मैंने तो दान दे दी। अब जिस ब्राह्मण को मैंने दान दी उसकी और वो गाय जिस ब्राह्मण की चुराई गई थी वो दोनों आपस में मिल गए। अब वो तो गाय को ढूंढता हुआ जा रहा है जिसकी गाय चुराई गई उसकी, और जो जिसको दान मिला वो खूब आनंद लेके जा रहा है, आज तो मजा आ गया, सब दान मिल गया। अब वो दोनों जब आपस में मिले तो जिसकी चोरी हुई गाय उस ब्राह्मण ने कहा भाई कहाँ से लाए हो? कि राजा ने दान दी है। कि कल शाम को मेरे यहाँ से चोरी हुई, राजा ने दान दे दी। हाँ। अब दोनों गए राजा के पास, राजा से पूछा भाई क्यों, ये क्या दान दिया? यानी सेनापति लेके आया, मैंने दान दे दिया। तो अब दान देने वाले ने दान देने से पहले पूछा नहीं कि गाय कहाँ से आई। वो चोरी की गाय थी पर राजा ने दान दी। ये पाप उससे जीवन में एक हो गया और एक पाप के चक्कर में उसको अगला जीवन उस ब्राह्मणों के श्राप से गिरगिट का रूप लेना पड़ा। इसलिए देखिए कथा में आज ज्यादा लोग हैं, रोज नहीं आते थे, क्योंकि अंते मति आशा गति शास्त्र कहता है संत महात्मा थे जीवन भर राम 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 किया। क्या किया? पूरा जीवन निकल गया, राम राम किया। मरने के 5 मिनट बाकी, कितने मिनट बाकी उन संत महात्मा के? 5 मिनट। अपने उत्तराधिकारी शिष्य से कहा कि बेटा मैं 5 मिनट में जाने वाला हूं और जाने वाला हूं, अगला जन्म पता नहीं कौन सा मिलेगा। तो ऐसा करके ये जो सामने बोर का वृक्ष लगा है, बेर का, इसमें से बेर लाकर मुझे खिला दे। किसने कहा? मरने वाले संत महात्मा ने कहा कि मेरे पास 5 मिनट है। अब शिष्य बेचारा छोटा सा था, अब वो चढ़े उस झाड़ के ऊपर तो उस पे लगे कांटे उसको चुभते हैं। वो थोड़ी चढ़े, फिर आके गुरु जी कांटे चुभ रहे हैं, नहीं चढ़ पाऊंगा। ऐसे करते गुरु जी कह रहे जल्दी जा, 3 मिनट बाकी है। फिर जाए, फिर चढ़े, फिर नहीं चढ़ा, फिर गुरु जी के 2 मिनट बाकी है, भाई जल्दी जा, मन में रह जाएगी। ऐसे करते करते गुरु जी के 5 मिनट खत्म हो गए। अब पूरे जीवन तो राम राम का नाम लिया और मरते समय उस बेर के अंदर ध्यान गया। अब भगवान के घर गया, भगवान ने कहा कि अंतिम समय पे तुझे मेरी याद नहीं आई, तुझे किसकी याद आई? उस बेर की याद आई।
तो अगला जीवन उसको वो जो कीड़ा होता है ना बेर के अंदर, वो बना दिया कि तुझे मुझसे ज्यादा प्रेम उस बेर से था, तो अगला जीवन भगवान ने। तो अंते मति आशा गति, जैसे आप अभी ध्यान से सुनते हैं तो सब कुछ कथाओं का जो निष्कर्ष है वो सब कुछ हम सुन सकते हैं, बोलना पड़ेगा।